हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल B1 हेल्थ एक्सपेंशन, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका शुभचिंतक मिस्टर विश्वास। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा WBC के बारे में, मतलब वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, कि ये वाइट ब्लड सेल्स क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स किसे कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स की लाइफ साइकिल क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स की डायमीटर क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स की फंक्शंस क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन कहाँ होती है और वाइट ब्लड सेल्स के डेड कहाँ होती हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी में पानी कितनी मात्रा में होती है। तो दोस्तों जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी वेट का लमसम 60 से 65% वेट पानी का होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो 60 kg का है, तो उसका जो बंदा 60 kg का है, तो उसके बॉडी का जो 60 से 65% वेट जो होगा वो पानी का होगा। तो उसका 60 से 65% बाकी को लमसम 35 से 37 किलो के आसपास उसका बॉडी वेट पानी का हो, जो वेट होगा 35 से 37 kg के आसपास वो पानी का होगा। और उसी प्रकार जो हमारे बॉडी होती है, बॉडी में खून कितना पाया जाता है, मतलब कि ब्लड कितना होता है। तो जो हमारी बॉडी वेट होता है, बॉडी वेट का लमसम 8% भाग खून का होता है, मतलब ब्लड का होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, व्यक्ति की जो वेट है वो 50 kg का है, तो उस 50 kg के इंसान में लमसम 4 लीटर के आसपास ब्लड होगा। तो जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है, ब्लड भी दो चीज़ का से मिलकर बना होता है। ब्लड एक तो बनाना है फ्लूइड पार्ट, दूसरा होता है सेल्स। मतलब जो फ्लूइड पार्ट होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और जो सेल्स होता है उसे हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट सेल्स पाया जाता है। जो वाइट ब्लड सेल्स होता है, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट या सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल्स होता है ये हमारी बॉडी में सोल्जर की तरह कार्य करता है। तो इसके जो फंक्शंस है, फंक्शन में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जो ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट भी दो शब्द से मिलकर बना होता है, ल्यूकोस प्लस कोसाइट। ल्यूकोस का मतलब होता है वाइट, और जो कोसाइट होता है उसका मतलब होता है सेल्स, मतलब कोशिकाएँ। मतलब ये जो कोशिका होता है ये वाइट कोशिकाएं होती है, इसमें ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। तो जो ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट हमारे शरीर के ब्लड में पाया जाता है। इनमें इसकी जो मात्रा होती है, हमारी जो बॉडी ब्लड है, बॉडी ब्लड में इसकी जो मात्रा होती है वो सबसे कम होती है। लमसम 1% जो हमारी 1% वाइट ब्लड सेल्स हमारे पूरे रक्त में पाया जाता है। मतलब 100% में से 1% जो होता है हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। लेकिन ये इसकी मात्रा बहुत कम होता है, लेकिन इसका जो सेल्स होता है वो सबसे बड़ी होता है। जो हमारी बॉडी होता है, बॉडी में सबसे बड़ा सेल्स वाइट ब्लड सेल्स का ही होता है। इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि जो RBC होता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स होता है या प्लेटलेट होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। दोस्तों, जो WBC होती है, WBC या ल्यूकोसाइट, ये हमारे शरीर में संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से हमारी रक्षा एवं सुरक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की सेल्स होती है या कोशिकाएं होती हैं। ये जो ल्यूकोसाइट्स होता है ये मेनली 5 विभिन्न एवं विविध प्रकार की सेल्स होती हैं या कोशिकाएं होती हैं, जो हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है, जिसमें लसिका और रक्त दोनों शामिल होती हैं। जो ल्यूकोसाइट होता है, इसका अपने ही स्तर में, ल्यूकोसाइट का अपने ही स्तर में बहुत अधिक वृद्धि होना, इसको ल्यूकोमिया कहते हैं, जिसे हम कैंसर भी कह सकते हैं। दोस्तों, जो ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट होता है हमारे रक्त में, इसका वृद्धि होना या कम होना किसी बीमारी का सूचक होता है। जब हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है या बीमारी आने वाली होती है, तो ये इसकी जो संख्या होती है, ल्यूकोसाइट की संख्या घट जाती है या बढ़ जाती है। और जो ब्लड होता है, ब्लड के 1 लीटर मात्रा में इसका लमसम 4.4 × 10⁻⁹ से 1.1 × 10⁻10 के बीच WBC इसमें पाई जाती है। 1 लीटर खून में, 1 लीटर ब्लड में इतनी सेल्स पाई जाती है। आमतौर पर किसी वयस्क इंसान, जो वयस्क व्यक्ति है, जो स्वच्छ है, उसके शरीर का जो कुल रक्त होता है उसका 1% होता है। हमारे शरीर में ल्यूकोसाइट की मात्रा हमारे नॉर्मल रेंज होता है, नॉर्मल रेंज से अधिक हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। और जब इसकी संख्या हमारी जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज का जो नीचे का एवरेज है, वो नीचे के एवरेज से भी नीचे हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसको ल्यूकोपेनिया करेंगे, इसकी डायमीटर की। तो जो WBC होती है, ये ल्यूकोसाइट होती है, इसकी जो डायमीटर होती है ये 12 से 15 माइक्रोमीटर होती है। और इसकी जो शेप एंड साइज होती है ये डिफरेंट सेल की डिफरेंट होती है। मैंने इससे पहले ही आपको बताया कि ये जो ल्यूकोसाइट होती है ये 5 विविध प्रकार के होते हैं। तो इनके जो साइज एवं शेप होता है वो 5 विभिन्न प्रकार के
होते हैं। वो कुछ इस प्रकार है, इसके जो शेप होते हैं वो बाई मल्टी न्यूक्लियरेटेड होता है, बाइलोब्ड होता है, किडनी शेप्ड होता है और इसेंट्रिक होती है और बाइलोब्ड या ट्राइलोब्ड के आकार का होता है या शेप्ड होता है। अब बात करेंगे इसकी लाइफ साइकिल की। तो दोस्तों इसकी जो लाइफ साइकिल होती है WBC की, इसकी लाइफ साइकिल हाफ डे टू 15 डेज़ के आसपास 15 डे होती है, मतलब आधा दिन से 15 दिन की होती है। जो इसकी जो अलग अलग जो सेल्स होती है, हर सेल्स की लाइफ साइकिल अलग अलग होती है। तो कुल मिला के इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो हाफ डे टू 15 डेज़ के होती है। अब बात करेंगे इसकी इन्फॉर्मेशन की। ये जो WBC होती है जो ल्यूकोसाइट होती है यह कहाँ बनती है। तो ये जो WBC या ल्यूकोसाइट होती है ये हमारी बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में बनती है या लिम्फो नोड में बनती है। और कभी कभी किसी क्रिटिकल कंडीशन में या फिर जब नवजात शिशु होता है तो उस कंडीशन में जो WBC होती है ये हमारे बॉडी के लीवर या स्प्लीन में बनती है। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी फंक्शन की। तो इसका दोस्तों हमारी बॉडी में इसका मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों को बनाता है जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती है। और जब हमारे शरीर में एक बार एंटीबॉडी बन जाती है तो वो पूरे हमारे लाइफ साइकिल में वो चीज़ नष्ट नहीं होती है। और दूसरा जब हमारे शरीर में कोई घाव बनता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में WBC ही हमारे जो घाव बनता है उस चीज़ को, अगर WBC हमारे शरीर में कम रहता है या फिर अधिक रहता है उस कंडीशन में घाव ये ठीक नहीं हो पाता है। और जैसे इसका नॉर्मल रहता है उस कंडीशन में ये जो WBC है ये हमारे जो घाव को भरने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और इन्फेक्शन को भी WBC ख़त्म कर देता है। इसके अलावा जब मैंने इससे पहले बताया था कि जो WBC होती है इसको सोल्जर ऑफ बॉडी भी कहते हैं। तो किस प्रकार कहते हैं सोल्जर ऑफ बॉडी, इसको इसलिए कहा जाता है कि जब कोई संक्रामक रोग या उत्पादक पदार्थ या कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जब हमारे शरीर में एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद जो हमारी WBC होती है ये जो उस बैक्टीरिया या संक्रामक रोग है उसको चारों तरफ से घेर लेती है, घेर के इसको वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है या इसको ख़त्म कर देता है, मतलब मार डालता है। इस प्रकार ये जो WBC है हमारी बॉडी की सुरक्षा करते रहता है और जो हमारी इम्यूनिटी पावर को ये जो WBC है लगातार ग्रोथ करता रहता है। और जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और सबसे पहले इससे बात करूंगा कि ये जो सेल्स होते हैं इसकी जो डेड होती है ये ब्लड में ही इसकी डेड हो जाती है, मतलब ब्लड में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। जो हमारे जो आउट मटेरियल होता है, मतलब कि हमारी यूरिन है या फिर स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाती है। दोस्तों जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट मैं छोड़ रहा हूँ तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो आप उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।